हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स वाटिका जवाहर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का मैथ ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो परिमेय संख्या की परिभाषा आप जानते होंगे। वैसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप का हो, जहां q बराबर नहीं हो 0 तथा p एवं q सह अभाज्य संख्या। तो देखिए, इसके बीच में जो होता है से अनंत संख्या होती है। कितना होती है? अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती। जैसे 2 है परिमेय संख्या और 3 भी है परिमेय संख्या, तो ये दोनों के बीच में आप देखिए जो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इस तरह से, यानी बहुत हो सकता है। 2.9 तक ही नहीं, फिर 2.11, 2.22 इस तरह, यानी अनंत परिमेय संख्या हो सकती। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी अपने से कटे या एक से कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब जो है इसी तरह अभाज्य संख्या। तो देखिए, इनमें से 16 नहीं होगा अभाज्य संख्या, 33 भी नहीं होगा और 15 भी नहीं होगा। देखिए 33 जो है यानी 1 से कटेगा, 33 से कटेगा भी, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 15 भी 1, 3, 5, 15 से कटेगा तो नहीं होगा। 16 जो है 1, 2, 4, 8, 16 से कटेगा, इसलिए नहीं होगा। और 29 जो है से 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3। 0.3 के पावर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। लघुत्तम नहीं, लघुत्तम, यानी एलसीएम का शॉर्ट रूप होता है हिंदी में लघुत्तम, और एलसीएम का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य। तो ये जो है देखिए 0.3 के पावर रेकरिंग, रेकरिंग जितना रहेगा, जितना अंक पर रहेगा उतना 9 होगा। बट जैसे देखिए 3 और 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1/9, यानी 3/9 कटने वाला है तो काट दीजिए, 3 तिहाई 9, यानी 1/3। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन दिया जाए 0.53 के पावर रेकरिंग, तो 2 अंक के पावर रेकरिंग है तो हम 2 को 9 देंगे, यानी 53/2, 99। अगर दिया जाए 0.512 के पावर रेकरिंग, तो 3 अंक के पावर रेकरिंग है तो हम 3 को 9 देंगे बटा में, यानी 512 बटा में 3 को 9 इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। 7 + 3√2 है, क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या भिन्न संख्या है, पूर्णांक है? तो देखिए जिसमें रूट लगा हो वो संख्या का वर्गमूल अगर न हो तो वो जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का परिभाषा हम बता दिए हैं। तो देखिए √5 का वर्गमूल नहीं होगा तो यह अपरिमेय संख्या है। 2√3 यह अपरिमेय संख्या है। 4 - √5 यह अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या 16 का वर्गमूल 4, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 5, 15 और 20 का हमें क्या पूछ रहा है? लॉस और मॉस। तो देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौके
20। तो देखिए HCF मालूम हुआ हमें कितना, HCF मालूम हुआ 5 और LCM मालूम होगा कितना। तो देखिए 5 तिहाई 15 और 15 चौके 60, यानी 60 मालूम हुआ। तो पहले हमें बोला LCM निकालने के लिए, तो यानी 60 अनुपात उसके बाद HCF यानी 69, तो 5 काटेंगे तो 12 पचे 60, यानी 12 अनुपात 1 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। क्वेश्चन नंबर 7, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए, उसका शेषफल 0 आवे, तो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 ... तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2m। क्वेश्चन नंबर 8, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्या क्या परिभाषा जान चुके हैं। वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड अपने से कटे या 1 से कटे। देखिए 2 है अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या। इसका HCF आप निकालिएगा तो देखिए 2 गुने 1 और 3 गुने 1, यानी इसमें कॉमन हुआ कितना, तो 1, यानी इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी 1। क्वेश्चन नंबर 9, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या क्या है। तो देखिए 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में देखिए विषम संख्या जो होगा सो 25 होगा। क्या होगा, बीच में ना पूछ रहा है, 0 और 50 के बीच में, तो 0 को छोड़कर और 50 को छोड़कर, यानी 49 का जब हम आधा करेंगे तो यानी होगा कितना, देखिए 24 दूना 48, यानी इससे एक ज्यादा, यानी 25 होगा। क्या होगा, 25। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो परिमेय कौन है ना। तो रूट 10 का, ये जो रूट 10 है से अपरिमेय संख्या है, 10 का वर्गमूल नहीं होगा। रूट 24 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 24 का वर्गमूल नहीं होगा। रूट 35 जो है से अपरिमेय संख्या है, यानी 35 का वर्गमूल नहीं होगा। और 121 का वर्गमूल होगा 11, यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और 121 का वर्गमूल होगा 11, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए अपरिमेय नहीं है तो हमें परिमेय पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 64 का वर्गमूल होगा 8 और 81 का वर्गमूल होगा 9। देखिए 2 रूट 3, 3 का वर्गमूल नहीं होगा, यानी ये जो है अपरिमेय। 21 का भी नहीं होगा, 35 का भी नहीं होगा, 3 और 2 का दोनों का नहीं होगा, इसीलिए ये सब जो तीनों है से अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, यानी ये अपरिमेय नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत का अर्थ समझिए, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए। यानी ये जो हर संख्या है इसका अगर गुणनखंड करे तो 2 के रूप के आवे के चाहिए, यानी 2 का गुणनखंड आना चाहिए या 5 का, दोनों का। नहीं तो 2 का आना चाहिए या 5 का आना चाहिए, कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4, यानी 2 आया। यही जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
जब 2 का पावर 3 हमें मालूम हो गया तो हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कोई भी अंक के पावर 0 का अर्थ होता है 1। जब हम 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही ना होगा। और देखिए इसका राइट आंसर आप समझ गए, ऑप्शन नंबर ए 3/8। और हम समझा देते हैं, देखिए अच्छी तरह से 6/15, 15 को लेंगे हरों का गुणनखंड, तो देखिए 3 5 15, 5 तो आया लेकिन 3 एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी ये जो है से शांत नहीं अशांत। 343, 343 का गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए 7 चौके 28, 7 नमा 33, यानी 7 7 49, 2 5 नहीं ना आया यानी 7 आ गया। इसी तरह ये भी, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए यानी 3/8। क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा, जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा। तो 2 3 जो है से अभाज्य संख्या और 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या, दोनों का गुणनफल करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें। चलिए फिर हम मिलते हैं।